अभी यह विधानसभा का चुनाव 2025 हो रहा है। मैं कुछ खास मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि पिछले जो 20 वर्षों में जो दरभंगे की राजनीतिक रही है, जिस तरह हमारे विधायक एक ही दल के यहाँ से लोग जीतते आए हैं, उन्होंने जिस तरह 20 वर्ष के अंदर शहर में अंदर काम किया है, लोग कहते हैं विकास हुआ है। विकास वो होता है जो जनता के हित में होता है, न कि व्यक्ति के हित में होता है, न कि अपने हित में होता है। कोई उनके जो भी विकास हुए हैं उसका लाभ आम लोगों को कम मिल रहा है, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ज्यादा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है जनता के काम के लिए। जिस तरह शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि जो काम हो रहा है, जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं दरभंगा शहर के विकास के लिए, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो बुडको हो, और भी कई संस्थाएं हैं, इनको जिस तरह उन लोगों ने सरकार के माध्यम से पंगु बना दिया है कि विकास की राशि को इस तरह खर्चा किया जा रहा है जो आम लोगों के हित तक नहीं हो रहा है, और जहां जो काम नहीं होना चाहिए उसके ऊपर उस राशि को खर्च कर करके जो है काम किया जा रहा है। और पिछले 20 वर्षों के अगर इतिहास देखें, मैं भी रहा हूं और भी कई महापौर रहे हैं, सबका कार्यकाल रहा है। जिस तरह बारिश, ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बारिश होती है तो पानी लगता है, लेकिन वो पानी ऐसा नहीं लगता है जो कि आधे घंटे 20 मिनट के अंदर नहीं निकाला जाए। क्योंकि सफाई के नाम पर जिस तरह ये लोग नगर निगम हो या विधायक के दबाव में हो, जो सफाई का काम होना चाहिए वो समय पर शुरू नहीं होता है, और जब बरसात गिर जाती है तब शुरू होता है, और वो 4 आना होता है, 12 आना उसका जो है बिल बनता है। वही कारण है कि आम लोगों तक जो है पानी। दूसरा, जो नालों का विकास काम हो रहा है, इसके बहुत बड़े ढिंडोरे पीटे जा रहे हैं, लेकिन मुझको एक भी नाला का अलाइनमेंट बता दे कि नाले का पानी किधर जाएगा, जहां से नाला शुरू होता है वहां जहां खत्म होता है। सरकार मॉडल एस्टिमेट देती है कि साहब 2 फुट में नाला बनाना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे जगह 2 ही फुट बनेगा, कहीं 1 फुट से शुरू होगा 3 फुट जा सकता है, उसको एवरेज करना है। लेकिन इन लोगों ने एक लाइन से जहां 2 फीट का काट दो, नाला डाल दो, चाहे पानी न निकले। इसकी यही सब कारण है कि दरभंगा की जल निकासी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जो मुख्य बड़े नाले थे, जैसे टिनी पुल का नाला था, वो टिनी पुल तक जाना था, 3.25 किलोमीटर का नगर विकास की तरफ से जयंती देवी के समय में वो स्वीकृत हुआ था। और वो नाला मैं देख रहा हूँ कि जो शहर की जो सीमा है उसके बाद आगे वो नाला नहीं बन रहा। अब कारण उसका जो भी हो, तो वो उस योजना को, ओवरब्रिज की योजना पर बहुत लोग अपना चादर बिछा के बैठ के भूमि पूजन किए हैं, लेकिन उसकी मूल भावना है कि जिस समय लालू यादव जी रेल मंत्री थे उस समय की बजट को आप निकाल के देखिए। दरभंगा के अंदर 7 आरओबी को उन्होंने सैंक्शन किया था और उस पर राशि का आवंटन किया था। सरकार बदल गई, वो ठंडे बक्से में पड़ गया। आज वो बन रहा है तो किस स्पीड में बन रहा है ये देखें। मुझे तो लगता है कि वो जनता के हित के लिए नहीं बन रहा है, वो 2029 की बजट के लिए बन रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इनका विकास इतनी धीमी गति से चलता है, तब तक जनता थक करके त्रस्त हो जाती है। तो हम लोग इसके खिलाफ हैं। और क्योंकि इस बार ये पहली बार 75-76 वर्ष के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को टिकट मिला है दरभंगा से, और इन्हीं वोटों से आज तक वो जीतते रहे हैं। और इस बार उनको लग रहा है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। तो कहावत है ना कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, इसका मुख्य उदाहरण कल आप लोगों को देखने को मिला होगा। बड़ा ही दुर्भाग्य है। उमेश जी भी गए थे, मैं संयोग से उससे जिस समय खबर मिली हसन चक की घटना पर, मैं कंसी में था, और तब मैंने अपने बेटे को फोन किया तो उमेश जी वगैरह गए, सारे लोगों से लिए मिले। उसके बाद जो और भी कैंडिडेट शहर में लगे उनको सूचना मिली, उनको भी पहुंचे। अब जन स्वराज के जो उम्मीदवार थे, जो इतने पढ़े लिखे हैं, शहर में एक प्रतिष्ठा के पद पर रहे हैं,
उनके साथ जो उनके लड़के ने, जो हमारे विधायक के गुंडों ने जो व्यवहार किया, वो दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में चुनाव लड़िए, विरोध होगा, सिद्धांत अपना अपना सबका होता है, लेकिन जिस तरह की घटना घटी है वो सब दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पर भी यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए। वही घटना रात के अंदर जो कहीं मीडिया काउंट हो रहा था, वहां पर भी जो है पुष्पन प्रिया जी के लोगों के साथ घटना घटी। इस तरह के लोगों को अब जनता दरभंगा के स्वीकार करने नहीं जा रही है। 6 तारीख को चुनाव है। हमारे उम्मीदवार उमेश सहनी जी के चुनाव चिन्ह नाम छाप पर 5 नवंबर पर वोट दे करके जनता उनको जिताने का काम करे। जय हिंद। ये हमारा जो संकल्प पत्र है, यहाँ की जनता का संकल्प पत्र है। मेरा विधायक बनने का सबसे पहला काम होगा आरोपी का शीघ्र निर्माण करवाना, जो हम यहाँ वचन देते हैं कि 120 दिनों में सभी आयोग को चालू करवाते हैं। ट्रैफिक जाम से के लिए ठोस निर्णय लिया जाएगा। जैसे और बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती है, ट्रैफिक तो है लेकिन जाम नहीं होता है। हमारे यहाँ उससे कम ट्रैफिक होने का जो जाम होता है, उसके लिए ठोस निर्णय लेकर जो उसका ट्रैफिक प्लान होगा उसको लागू किया जाएगा। शहर की मुख्य सड़कों को चौड़ा किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक शहर पर मुख्य सड़कों पर रहे और जाम की समस्या नहीं हो। चौड़ा करने का यही मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मुख्य सड़क पर है। सभी विद्यालयों एवं कॉलेजों के सामने शुद्ध पेयजल हेतु आरओ फिल्टर की व्यवस्था की जाएगी। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए हर वार्ड में सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाया जाएगा। जल जमाव से मुक्ति के लिए ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था की जाएगी। हर वार्ड में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु पार्क की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा के उत्थान के लिए हर वार्ड में पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय स्तर पर बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल के लिए मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की जाएगी और सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण एवं चौतरफा घाट निर्माण कराया जाएगा। कुछ हमारे महागठबंधन के संकल्प पत्र जो हैं, उनमें से भी एक बात है, 3-4 बातें हम मुख्य रूप से बता देना चाहते हैं। वो यहाँ है हमारे साथ, जो आप लोगों को मिल जाएगा या मिल गया होगा। प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। सरकार बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और सुसंगत नीति बनाई जाएगी। इस कानून के तहत जेलों में बंद दलितों और अन्य सभी को तत्काल राहत दी जाएगी। कारी और महुआ पर आधारित परंपरागत रोजगार को शराबबंदी कानून के दायरे से मुक्त किया जाएगा। वीरता और उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए युवा सैनी पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा। पत्रकारों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। उनके लिए युवा हॉस्टल की तर्ज पर एक पत्रकार हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी तथा सभी प्रमंडलों में प्रेस क्लब स्थापित किए जाएंगे। पत्रकारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऑटो और ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली पर रोक लगाई जाएगी एवं उनके लिए उपयुक्त स्टैंड, चार्जिंग स्टेशन और सामाजिक सुरक्षा और आरामगाह की व्यवस्था की जाएगी। और एक बात और हम कह देना चाहते हैं जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं है, कि सभी वार्ड पार्षदों का जो सैलरी है उसको दुगुना किया जाएगा और हम अपने स्तर से इसको निश्चित रूप से दुगुना करवाएंगे ताकि उसको जो अभी बहुत कम सैलरी मिल रहा है वार्ड पार्षदों का, उसमें थोड़ा राहत मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारा वार्ड पार्षद का काम होता है और उनको कुछ मिल नहीं पाता है, तो और बड़ा क्षेत्र होता है वार्ड का। तो इसी सब के साथ में आप लोग का धन्यवाद। आप लोगों का जो सवाल होगा 2-3 सवाल मैक्सिमम ले पाएंगे। तो कि गरीब गुरबे की सबको हक दिया है रोड पर अपनी आवाज उठाने की। पहले रिक्शा वाले को कोई भी थप्पड़ मार देता था, आज मार के देखिए ना, ये आवाज लालू की देन है। आज किसी मछुआरे के साथ आप बदतमीजी करके देखिए ना, वो आपको आपकी भाषा में जवाब देगा। ये बोलने की ताकत लालू यादव ने दी है। तुम्हारा को आज जो आप कुल्हड़ पी रहे हैं, ये कुल्हड़ का काम जो है लालू यादव ने रेल मंत्री होने के बाद दिया था। उसी के कारण ये एक प्रचलन में आया और वो चलने लगा। और इस दौर में आपको अति पिछड़ा, अकलियत, दलित सभी को साथ लेके महागठबंधन ही कर रही है। आपको इस शहर से आजादी के बाद पहली बार
ऐसा हुआ है कि आपको एक सहनी समाज से टिकट मिला है, अति पिछड़ा वर्ग से टिकट मिला है। तो इस भाइयों को तमाम अति पिछड़ा और अकलियतों के लोग इनको जिताने का काम करें। सभी लोग इन्हीं बातों के साथ। बिहार में निर्मम हत्याएं चुनाव के दौरान हो जाती है, लेकिन एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर मछुआरे का जलकर को फ्री कर दिया, अगर हमारे महतो भाई के लिए तार पर जो चढ़ते थे उसके तारी को फ्री कर दिया, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे मुसहर भाई के बच्चे को बाल कटवा के और स्कूल भेजने का काम किया, उसे अगर जंगल राज कहा जाता है, तो मैं अति पिछड़े दलित भाइयों से आग्रह करूंगा, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बढ़े और उसका दुहाई देकर यह 20 साल से इस बिहार में राज कर रहे हैं, तो ऐसे सरकार को बदलिए। मौका मिला है 2025 में। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने आपके मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई की बात करते हैं। उन्होंने हर घर एक नौकरी देने की बात कही है। उन्होंने 2500 रुपया माताएं बहनों को, यानी कि साल का 30,000 रुपया माताएं बहनों को देने की बात की है। 1500 वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को देने की बात की है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है। 500 रुपया में गैस सिलेंडर को देने की बात की है। तो आपके पास मौका है, हर घर होगा खुशहाल जब आएंगे तेजस्वी जी की सरकार। मैं दरभंगा वासियों से निवेदन करूंगा, जो दरभंगा में 10 सीट महागठबंधन के हमारे सभी घटक दल लड़ रहे हैं, जहां नाव हो वहां नाव पर बटन को दबाइए, जहां लालटेन हो वहां लालटेन के बटन को दबाइए, जहां हाथ हो वहां हाथ के बटन को दबाइए, और जहां हमारे 3 तारे दिख रहे हैं, जहां हंसुआ हथौड़ा हो वहां हंसुआ हथौड़ा के बटन को दबाकर और इस निकम्मी सरकार को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। और 2025 में अपार मत से भाई तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार को बनाइए। मेरा यही आग्रह, निवेदन और आशा के साथ आप लोगों से अब जो